नमस्कार, वीटीएस लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। चरखी दादरी में रविवार देर शाम को हुई फर्जी एनकाउंटर की घटना के बाद नागरिकों में गुस्से का माहौल है, जहां पर आज रोष प्रदर्शन करते हुए चरखी दादरी की जनता द्वारा रोज गार्डन में एकत्रित होकर सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रोज गार्डन से होते हुए लघु सचिवालय और परशुराम चौक तक प्रदर्शन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। शहर के व्यापार मंडल के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि रोज गार्डन से लेकर परशुराम चौक तक प्रदर्शन किया गया। परशुराम चौक पर पहुंचकर नागरिकों द्वारा गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका गया है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज से मांग की गई थी कि हरियाणा पुलिस अच्छी प्रकार से जांच नहीं कर रही है, इसमें सुधार किया जाए और किसी दूसरी एजेंसी को सौंपा जाए। जिसके बाद गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका गया और उसके बाद एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे। नागरिकों द्वारा लघु सचिवालय में पहुंचकर हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अनेक मांगों को रखा गया है। पहली मांग रखी गई है कि जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और पूरी एसटीएम टीम को कार्रवाई के अंदर लिया जाए। दूसरी मांग रखी गई है कि जो परिवार है उसकी सहायता के लिए आर्थिक सहायता 50 लाख दी जाए। साथ ही परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी गई है। इसके अलावा परिवार को दूसरी सहायता देने की भी मांग की गई है। फर्जी एनकाउंटर की घटना के बाद गुस्साए नागरिक लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, जहां पर लघु सचिवालय के गेट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को बाहर बुलवाने के लिए मांग की। पुलिस अधीक्षक बाहर नागरिकों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, परंतु नागरिक उनको समझने के लिए तैयार नहीं थे। जहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी 3 व्यक्तियों को बुलाकर कमरे में बातचीत की गई, जहां पर पुलिस कार्यालय में हुई बातचीत के बाद बताया गया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और अब फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। देखिए, इनकी मुख्य डिमांड ये थी कि किसी अन्य इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। इनको लोकल पुलिस पे यकीन नहीं था, तो हमने इनकी डिमांड पे क्राइम ब्रांच में इसको ट्रांसफर करा दिया। तो सर, जिस तरह पहले भी आपने इनको भरोसा दिलाया था, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 की तरफ कार्रवाई की जा रही है, तो इस पर देखिए, मैंने जो अभी तक हमने इसमें कार्रवाई की है, मैंने इनको सबको बताया था इसमें जो अब तक की कार्रवाई है, लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं थे। तो इनकी संतुष्टि के लिए और इनकी डिमांड पे हमने फिर इसको क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करा दिया। नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में चरखी दादरी शहर के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और खाप नेता भी पहुंचे, जहां पर व्यापार मंडल और खाप नेताओं द्वारा बताया गया कि अगर जल्द ही इस मामले में सुनवाई करके दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर चरखी दादरी को पूरी तरीके से जाम करने का कार्य किया जाएगा। जहां व्यापार मंडल द्वारा बाजार को बंद करने की बात की गई है, तो वहीं खाप नेताओं द्वारा खाप पंचायत बुलाकर शहर को बंद करने की चेतावनी दी गई है। आज हम बिंदर हत्याकांड को लेकर एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने अंदर बात करके ये बताया कि हमने केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि बिंदर के परिवार को न्याय मिले और जितने भी दोषी अधिकारी हैं एसटीएफ के, सारे इसमें शामिल हों, उनको गिरफ्तार किया जाए। और परिवार की तरफ से एक डिमांड 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की भी हमने उनसे की है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो बाजार बंद करने का भी कोई फैसला लिया गया है? अगर मांग पूरी नहीं होती तो अगले शुक्रवार को एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हो, आज तो लगभग 100-150 आदमी इकट्ठे हुए हैं। हमारे व्यापार मंडल हैं, हमारी खाप के भी कुछ आदमी हैं। अगर इस लड़के को न्याय नहीं दिया गया, वो 4 थे या 5 थे, उनको सभी को अरेस्ट नहीं किया गया और उनको जो है सजा नहीं दी गई, तो हम मजबूर होंगे कि एक दिन हम सारू खाप की पंचायत बुला करके इस दादरी को बिल्कुल जाम कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़के को जो है फटाफट न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फर्जी एनकाउंटर में जान गंवा चुके मृतक के पिता भी जहां प्रदर्शन में शामिल हुए और अपने बेटे की मौत के बाद न्याय की मांग की। इस दौरान उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चरखी दादरी पुलिस जो जांच कर रही थी उससे वो पूरी तरीके से असंतुष्ट थे। हालांकि अब मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। उसके बाद उन्होंने मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिले। जांच में असमर्थ हूँ जी और मैं इसको क्राइम ब्रांच में सौंप रहा हूँ जी, डीजीपी के आदेश से। उन्होंने मना कर दिया जी। तो ये जो पुलिस ने फैसला लिया इससे आप खुश हैं? ना, बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ जी। क्या मांग करते हैं? हम यहाँ का प्रभारी था जी, यहाँ का मालिक था एसपी साहब, और ये खुद कर सकते थे जी। हमने ट्रांसफर की मांग तो की जी, आप करो जी अपने हाथ से। पुलिस प्रशासन फेल है जी, मेरे को न्याय दिलाओ जी।
मामले में चरखी दादरी के एडवोकेट संजीव तक्षक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चरखी दादरी पुलिस द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से भागकर क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा गया है। उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि हरियाणा सरकार को उनकी तरफ से पत्र लिखा गया था, लेकिन पुलिस को इस संबंध में कोई भी पत्र नहीं लिखा गया था। उसके बावजूद भी मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा दिया गया है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर मामले में उचित कार्यवाही नहीं होती है और सभी दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो चरखी दादरी शहर को बंद किया जाएगा। देखिए 7 फरवरी को यो पुलिस के द्वारा मर्डर किया गया था। इस मामले में दादरी पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करके अपना पीछा छुटा रही है। एक कॉमन सी बात है कि जो ब्रेजा गाड़ी थी उसमें एसआईटी के सारे लोग थे। हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक आदमी गोली चला दे बिना कॉमन इंटेंशन के, सबकी राय के। जब कोई एक्चुअल अगर आदमी मर जाता तो ये अवार्ड लेते, पैसे लेते, प्रमोशन लेते। ये अवार्ड और प्रमोशन के चक्कर में गोलियां चलाते हैं। जब एक आदमी या एक इनोसेंट आदमी का मर्डर कर दिया गया है तो कॉमन सी बात है सारी एसआईटी दोषी है। 5 दिन में ही एसपी साहब एक आदमी को गिरफ्तार करके हरी झंडी दे रहे हैं कि मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो इस मामले में 1-2 बार हम एसपी साहब से मिले थे कि भाई इसमें सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। सभी दोषी वहां से आए हैं, फिर भाग भी गए यहाँ से। 24 घंटे बाद स्थानीय पुलिस ने पता लगाया कि कौन कौन लोग थे। तो इस विषय में शहर के सामाजिक संगठन भी थे और खापों के लोग भी थे, पीड़ित परिवार भी था। तो हम सब लोग सोच रहे थे कि बहुत जल्द ही गिरफ्तार हो जाए और एसपी साहब को हमने अल्टीमेटम भी दिया था। अब मुझे लग रहा है कि एसपी साहब है ना शायद नाकाम है इस मामले में। बड़ी शर्म की बात है कि हमारी स्थानीय पुलिस है ना हमारे को जस्टिस देने में ना फेल है। तो इस मामले में आज शहर के लोग मिले थे, हमने प्रदर्शन भी किया था। अनिल विज का पुतला ही फूका। गृह मंत्री है, एक तरफ तो अनिल विज के भाई के साथ कोई हरकत हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है तो डीआईजी को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें गठित कर दी जाती हैं। यहाँ हत्या हो रही है तो पुलिस आनाकानी बरत रही है। हम इस मामले को सहन नहीं करेंगे। हमारी ये लाइबिलिटी है कि हम यहाँ जो भी पीड़ित परिवार उसको न्याय दिलाएं। उसके लिए एसपी साहब से मिले थे। मुझे पता चला है कि एसपी साहब ने ये बताया कि हम तो ना क्राइम ब्रांच को मामला भेज रहे हैं तो पीछा छुड़ा रहे हैं। ये इनका फेलियर है, हरियाणा पुलिस का, चरखी दादरी पुलिस का फेलियर है तो क्राइम ब्रांच की तरफ भेजना। फिर भी हम होपलेस नहीं है, हम इस शहर में प्रदर्शन करेंगे, शहर को जाम करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता हम अपनी जो भी अपने स्तर के ऊपर जो हमने करना चाहिए करेंगे। हरियाणा सरकार से और भी मांगे रखी गई हैं, उनमें क्या क्या रखा गया? हाँ, जब एक आपने किसी बच्चे का किसी एक परिवार उजाड़ दिया, उसका 1.5 साल का बच्चा है, उस परिवार का एक ही लड़का है, तो ये लायबिलिटी है कि सरकार के कर्मचारी है, सरकार उसको ना कंपनसेट करे। 50 लाख रुपए की मांग की गई है, एक सरकारी नौकरी की मांग की गई है। ये कोई है ना मुगलों की सरकार थोड़ी है कि जो मर्जी आए वो करेंगे। एक आम आदमी को मारा है आप लोगों ने, सरकार की गलती है, ये प्रशासन की गलती है, तो उसकी मांग की गई है। आगे के लिए क्या चेतावनी दी गई है? 1 हफ्ते का समय दिया गया। इस दौरान अगर गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, और नहीं तो खापों के आदमी और शहर के आदमी जो भी सामाजिक संगठन है, व्यापार मंडल है, सब मिलके बाजार बंद किया जाएगा और भी शायद कोई गलत परिणाम प्रशासन को भुगतने पड़े।